व्हाट्सअप गाइस, एनिमल से भी बड़ा स्पिरिट। ओ भाई साहब, योगी पीढ़ी का एपिसोड है। स्पिरिट का आपने देखा होगा, बहुत सारे पोस्टर्स आ चुके हैं। भाई आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा तृप्ति डिमरी वाला वो नहीं, सॉरी उसका है वो तो स्पिरिट का ही है ना। टॉक्सिक का भी आ गया दोस्तों, टॉक्सिक का भी जबरदस्त पोस्टर्स आए हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। करेंगे साथ में जो तृप्ति भाई और वो प्रभास तहलका उठाने वाले स्पिरिट में। तो 1 2 3 गो। पुराने गिले शिकवे छोड़ो, करो इस साल सबकी भलाई। योगी पीडिया में स्वागत है आपका। नए साल की आपको बहुत सारी बधाई। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। एपिसोड की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज के साथ। सब लोगों को पता है कि स्पिरिट का पोस्टर आ चुका है। मैंने पोस्टर को उसके रिलीज के 1 मिनट बाद ही देख लिया था, लेकिन क्योंकि बाहर गया था फैमिली के साथ तो रिव्यू नहीं कर पाया। बट जैसे ही मैंने इस पोस्टर को देखा, थोड़ी देर बाद एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैं बहुत देर से इस पोस्टर को देख रहा हूं। इतना तो मैंने नयनतारा वाले टॉक्सिक के पोस्टर को भी नहीं देखा था। फिर मैंने सोचा कि मैं स्पिरिट के इस पोस्टर को इतना क्यों देख रहा हूं। देन आई रियलाइज्ड, भाई ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, ये पूरी की पूरी एक थियरी है। लोग इसको बस देखेंगे और बहुत दिनों तक डिस्कस भी करेंगे कि क्या कुछ है इस पोस्टर में। इट्स नॉट अ सिंपल पोस्टर, इट्स इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास एंड तृप्ति डिमरी का पोस्टर, जिसका नाम है स्पिरिट, डायरेक्टेड बाय दी संदीप रेड्डी वांगा। एंड वो कोई काम चलाओ पोस्टर थोड़ी ना लाएंगे। ये फिल्म की आइडियोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे हीरो घायल है लेकिन फिर भी कैसे स्ट्रांगली खड़ा है। एंड अगर आपने नोटिस किया है तो उसने दुनिया को पीठ दिखाई है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ही डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड जिसने उसको इतने जख्म दिए। एंड हिज हीरोइन स्टिल विथ हिम doesn't care about the world at all either। भाई इस एक सिंपल पोस्टर में क्या क्या है, बोलने बैठू तो एपिसोड कम पड़ जाएगा। बट इस तरह का प्रेजेंटेशन सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा ही कर सकते हैं। बस मुझे थोड़ी देर के लिए एनिमल के रणबीर कपूर की भी याद आई। बहुत सिमिलरिटी है प्रभास के इस लुक में। वैसे कुछ फैन अकाउंट्स ने प्रभास के ऐसे कई फ्रंट लुक भी बना AI जनरेटेड पोस्टर बना लिए जो एक्चुअल में मेन पोस्टर से कुछ ज्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं, जिसमें से मुझे ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। लेकिन एक और चीज नोटिस की मैंने, जो पोस्टर में तो नहीं है लेकिन वांगा के ट्वीट में जरूर है। उन्होंने इस पोस्टर को शेयर करते हुए प्रभास को अजान बाहु कहा है। अजन बाहु पता नहीं। एंड गूगल करने के बाद पता चला कि इसका मीनिंग होता है लंबे हाथ वाला, या ये एक्चुअली एक उपाधि की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है जिसको श्री राम जी के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रभास को श्री राम जी की तरह पोर्ट्रेट किया जाएगा, नहीं, लेकिन ऐसा पोर्ट्रेट किया जाएगा जिसमें बाहुबल है एंड हाथों में बहुत ज्यादा ताकत है। बाकी तो टीजर ट्रेलर से पता चल ही जाएगा कि वांगा क्या पका रहे हैं। खैर, यश स्टारर टॉक्सिक से भी 2 और नए पोस्टर्स आए हैं इस वीक। हुमा कुरैशी एज एलिजाबेथ एंड नयनतारा एज गंगा। अब बात अगर करूं नयनतारा के इस पोस्टर की, तो नाम भले ही इनका गंगा हो, बट जिस तरह ये गंगा ब्लैक ड्रेस में ग्लैमरस दिख रही है विथ गन इन हैंड, ये पाप का सफाया करेगी या खुद पाप करेगी, ये तो मूवी में ही पता चलेगा। हालांकि हुमा कुरैशी का भी फर्स्ट लुक सामने आया था इसके पहले, जिसकी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी नयनतारा के इस लुक की हुई है। वैसे पोस्टर की बात यही खत्म नहीं हुई। नेचुरल स्टार नानी ने भी न्यू ईयर विश करते हुए ये पोस्टर शेयर कर डाला फ्रॉम हिज अपकमिंग फिल्म द पैराडाइज, जिसमें ही मेंशन हिज कैरेक्टर नेम एज जदाल जमाना। वैसे इसमें रिलीज डेट अभी भी क्लियरली मेंशन्ड है एज 26 मार्च 2026, व्हिच मींस दे आर स्टिल नॉट वरिंग अबाउट धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक, जो इनके रिलीज के सिर्फ 1 वीक पहले आ रही है। एंड नॉट ओनली दिस, रामचरण की अगली फिल्म पेड्डी का भी एक कैरेक्टर पोस्टर कुछ दिन पहले ही आया है, जिसमें दे हैव इंट्रोड्यूस्ड जगपति बाबू एज अप्पलासुरी। भाई ही इज एक्चुअली अनरिकॉग्नाइजेबल। नाम पढ़ने के बाद पता चला कि ये जगपति बाबू है। एंड इस पोस्टर में भी दे हैव क्लियरली मेंशन द रिलीज डेट एट 27 मार्च 2026, यानी द पैराडाइज रिलीज के नेक्स्ट दिन ही। भाई एक ही महीने में इतनी सारी बड़ी फिल्म का रिलीज होना, आई एम तो ओके विद दिस, बट कहीं मेकर्स को ये सब भारी ना पड़ जाए। ये सारी मूवीज डिजर्व करती है अच्छा कलेक्शन करना, लेकिन इस नियरली क्लैश से सबका ऑलमोस्ट 100-200 करोड़ का बिजनेस कम होगा फॉर श्योर। स्पेशली आई एम वरीड अबाउट रामचरण। RRR के बाद उनकी कोई भी फिल्म वैसे भी नहीं चली थी, जबकि बाकी हीरोज ब्लॉकबस्टर देने के बाद अगली रिलीज लेकर आ रहे हैं जिनको लोग ऑफ कोर्स प्रेफरेंस देंगे। बाकी इसी साल रणबीर कपूर की भी 2 बड़ी फिल्में आ रही है। फर्स्ट तो रामायण। रिसेंटली इस फिल्म के मेकर्स ने भी न्यू ईयर विश करते हुए ये वीडियो शेयर की। हालांकि इसमें उन्होंने कुछ नया तो नहीं शेयर किया, बट दे हैव मेंशन्ड कि ग्लोबली कितना अप्रिशिएशन मिल रहा है इस प्रोजेक्ट को, अलॉन्ग विथ हाउ इंडियंस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। सब लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उन सब का कंपाइलेशन सॉर्ट ऑफ वीडियो ही है ये। एंड दे हैव अगेन कंफर्म दैट कि फर्स्ट पार्ट इस साल की दिवाली में आएगा एंड नेक्स्ट पार्ट 2027 की दिवाली में। वेल ये तो सॉर्टेड ही है, बट रणबीर कपूर की एक और फिल्म है जो इस साल रिलीज होनी है। मैं बात कर रहा हूँ संजय लीला
भंसाली डायरेक्टेड लव एंड वॉर की, जो बार बार डिले होते जा रही है। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2024 में ही चालू हो गई थी एंड मेकर्स इसको दिसंबर 2025 में ही रिलीज करने वाले थे, बट इसकी शूटिंग डिले होती रही, जिसके बाद दे एम्ड फॉर ईद 2026 रिलीज, जो अगेन डिले के चलते मिस हो गई। जिसके बाद सुनने में आ रहा था कि रणबीर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है संजय लीला भंसाली को टू रिलीज दिस फिल्म इन जून, सो दैट उनकी रामायण की रिलीज से क्लोज क्लैश ना हो। बट रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की शूटिंग और एक्सटेंड होके अब मई एंड तक चली गई, जिसके चलते जून में इसका रिलीज होना इम्पॉसिबल है। एंड संजय लीला भंसाली इज नाउ एमिंग टू रिलीज दिस फिल्म इन अगस्त और सितंबर 2026, जिसके वजह से रामायण के मेकर्स थोड़े नाराज से हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि रणबीर की दोनों फिल्मों में एटलीस्ट 6 महीने का गैप हो, ताकि दूसरी फिल्म पे असर इसका ना पड़े। एंड इस डिले से लव एंड वॉर का बजट भी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। भाई देखो, मैं तो कहता हूँ कि लेट रामायण रिलीज फर्स्ट, क्योंकि लव एंड वॉर मुझे उतना प्रॉमिसिंग अब लग नहीं रही है। जब भी कोई प्रोजेक्ट डिले होता है ना यार, थोड़ा खतरे की घंटी तो बजने लगती है। मैं नहीं चाहता कि इसका असर रामायण पर पड़े। मैं क्या यार, कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा। इस साल जननायकन भी आ रही है, एक और बड़ी एंड थलापति विजय की लास्ट फिल्म, जिसका ट्रेलर रिलीज होगा 3 जनवरी को 6:45 पर। एंड इन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि तमिल, तेलुगु एंड हिंदी ट्रेलर्स आर रिलीजिंग ऑन जनवरी 3 at 6:45 PM, यानी कि हिंदी ट्रेलर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। वैसे ट्रेलर से याद आया, मैं जब ट्रैवल कर रहा था उसी दौरान मार्वल की तरफ से 2 और ट्रेलर आए। एक तो एवेंजर्स डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर है, जिसमें है थॉर भैया हमारे, जिसको मैंने तो वैसे लीक में ऑलरेडी देख ही लिया था, लेकिन अब खुल के इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि इट्स ऑफिशियली आउट नाउ। एंड नो प्राइस फॉर गेसिंग, इसमें भी थॉर इज वरीड अबाउट हिज फैमिली, जिसमें उसकी बच्ची है, लव इंपॉर्टेंट है, एंड ही वांट टू एंड वन लास्ट वॉर, जो ऑफ कोर्स होगा विथ डॉक्टर डूम। सो मैंने जो लास्ट टाइम डॉट कनेक्ट किए थे सेइंग कि डॉक्टर डूम इस बार बच्चे उठाओ स्कीम करने वाला है, सीम्स टू बी हैपनिंग। बाकी मार्वल की तरफ से वंडर मैन का भी ट्रेलर अब आ चुका है, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन इस सीरीज से उतनी तो पहले भी नहीं थी, बट ट्रेलर ने मुझे लास्ट तक एंगेज जरूर किया, विच इज समहाउ इंटरेस्टिंग। फनी है, क्रिएटिव है, एंड एक सीक्रेट भी छुपा हुआ है इसमें। सीक्रेट जैसे कि मेन हीरो जो है उसको पता ही नहीं है कि उसमें सुपर पावर्स है, एंड जैसे जैसे वो इसे डिस्कवर करेगा देन मे बी कोई विलन आर्क भी इसमें इंट्रोड्यूस हो। फिलहाल तो जस्ट एक ह्यूमरस साइड ही दिखाया जा रहा है ट्रेलर में। एंड यस, जैसे कि मैंने कहा था कि ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है से मुझे, लेकिन जिस तरह इस ट्रेलर ने लास्ट तक मुझे हुक किया, क्या पता मार्वल फेज 6 में कोई सरप्राइज पैकेज निकल कर आ जाए। वैसे मार्वल का फेज 4 तक का रिकैप बनाया मैंने, देखा तो होगा ही तुमने, है ना। खैर, अब क्विकली बढ़ते हैं वन लाइनर सेगमेंट की तरफ। धुरंधर के सक्सेस के बाद रणवीर सिंह की अगली रिलीज कोई नई फिल्म नहीं बल्कि उनकी फर्स्ट फिल्म होगी, जिसका नाम है बैंड बाजा बारात, जिसको री रिलीज किया जा रहा है ऑन 16 जनवरी, यानी कि ऑलमोस्ट आफ्टर 15 इयर्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रिलीज। एंड नहीं, ये कोई कैश ग्रैब वाली प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। पीवीआर आइनॉक्स का एक नया इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें दे आर ऑनरिंग सम एक्सेप्शनल टैलेंट्स एंड री रिलीजिंग सम लैंडमार्क फिल्म्स, जो आज के जनरेशन ने वापस देखनी चाहिए, जिसका हिस्सा है बैंड बाजा बारात का रिलीज होना। वैसे री रिलीज से याद आया, कपिल शर्मा स्टारर किस किस को प्यार करूं 2 री रिलीज हो रही है भाई साहब ऑन 9 जनवरी, यानी सिर्फ 1 महीने के अंदर ही। रीजन बताया जा रहा है कि इनिशियल रिलीज में इसको बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स मिले थे धुरंधर एंड अवतार रिलीज होने की वजह से, एंड इनको लग रहा है कि री रिलीज करने से इनको अब बहुत स्क्रीन्स मिल जाएंगे एंड मे बी 100 करोड़ भी कमा लेगी मूवी। प्रभास की नेक्स्ट मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी कल्कि का पार्ट 2 इज गियरिंग अप टू स्टार्ट शूटिंग। रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी से अब इसकी शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। बाकी वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो बची हुई सारी खबरें नेक्स्ट योगीपीडिया में। साल नया है तो हैप्पी न्यू सब्सक्राइब, आई मीन हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर है दोस्तों, बाय बाय। और भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बाकी एक्साइटमेंट इस टाइम पर टॉक्सिक, स्पिरिट, धुरंधर 2, ये कुछ मूवीज हैं। लव एंड वॉर के लिए भी ऑब्वियसली है, लेकिन इस साल की सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी मतलब रामायण। धुरंधर 2 तो है ऑब्वियसली, टॉक्सिक है, लेकिन इन सबसे ऊपर कहीं ना कहीं रामायण के लिए है, क्योंकि 2 पार्ट में आ रही है और पहला पार्ट जिस तरीके से बताया ना, इतने बड़े बजट पे बनी, हर एक चीज एक्साइटमेंट, वीएफएक्स वाइज हर चीज जिस पे काम करा उन्होंने भाई। और एवेंजर्स डूम्सडे, ये भी एक तगड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है दोस्तों। तो मतलब मूवीज लाइंड अप है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मूवी इतनी सारी आ जाती है ना एकदम से, जैसे मार्च में कई सारी आ रही है एकदम से, तो इंसान फिर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई देखे कौन सी। लेकिन मुझे लगता है सबकी एक ना एक ऑडियंस होती है देखने वाली। बस ये है कि कई बार मूवीज जल्दी जल्दी आने की वजह से क्लैश कर जाती है और बहुत तगड़ा कलेक्शन करने की जगह वो ठीक ठीक कलेक्शन कर पाती है। फिर लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है दोस्तों। बाकी आपको भैया टॉक्सिक के पोस्टर्स कैसे लगे जरूर बताना। मेरे को तो स्पिरिट वाले ने हिला दिया भैया, तृप्ति, और ये जो मतलब इंटेंस है, वो फैन वाला भी अच्छा था जो बनाया था ना। बाय बाय, टेक केयर।